इस वीडियो में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताऊंगा LICAAO 2023 से रिलेटेड कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किसको करना चाहिए, कहाँ से आप इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रिपेयर कर सकते हो और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सिंपल शॉर्ट वे में आपको ये बता दूंगा। वैकेंसी में एक बार बता देता हूँ। कैटेगरी वाइज जनरल की जो वैकेंसी है वो 112, EWS 27, OBC 84, ST 27 और SC 50। तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो पहली चीज़ ये देख लेना। अब मैं बताता हूँ किसको ये फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए और उसका रीज़न क्या है, मैं मना क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यदि आपने 2023 के एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू की है या अभी 3-4-6 महीने पहले तैयारी शुरू की है तो आप ये फॉर्म फिल मत करो। उसका रीज़न ये है कि अभी सही टाइम है अपने वीक एरियाज पे काम करने का। जो लूप होल्स हैं, वेदर वो अर्थमेटिक हो आपका मैथ्स का या फिर आपके मेंस के कुछ टॉपिक्स हो रीजनिंग के, जो भी हैं आप उन पर काम करो, उनकी प्रैक्टिस करो, ताकि अब से 1 महीने या 2 महीने बाद जब RBI असिस्टेंट आए तो आप उसके प्री और मेंस दोनों में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। यदि आप इस तरह से छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओगे तो आप अपने वीक एरियाज पे काम नहीं कर पाओगे। अभी आप क्या करोगे, इसके मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दोगे, इसकी एनालिसिस करोगे, फिर इसमें अलग से इंश्योरेंस अवेयरनेस भी पढ़ोगे, पिछले 3-4 महीने का जो GA है वो भी कवर करोगे इसके साथ में, तो फिर अपने वीक एरियाज पे काम नहीं कर पाओगे। और फिर बैक टू बैक जो आपके एग्जाम्स आना स्टार्ट होंगे, IDBI आएगा, ESIC आएगा, RRB आ जाएंगे, फिर IBPS SBI लाइन से। तो ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। तैयारी अभी शुरू की है तो इसके बजाय आप जो बड़े एग्जाम्स हैं उन पर आगे फोकस करो, जिनमें वैकेंसीज भी इससे तो डबल ही आएंगी। ठीक है, अब फॉर्म किसको फिल करना चाहिए। यदि आपको तैयारी करते करते 1-1.5-2 साल हो चुका है, सिलेबस आपका कवर है, सिर्फ इसके लिए आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस अलग से पढ़ना है और मॉक्स की प्रैक्टिस करना है, तो उन लोगों को ये फॉर्म बिल्कुल भरना चाहिए। उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जिनके हाथ में कोई भी फाइनल सिलेक्शन नहीं है, उनके लिए हर अगला एग्जाम अपॉर्चुनिटी है। फ़ायदा ये होगा कि कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, है ना। आपको जाहिर सी बात है कि IBPS PO के प्री के मॉक्स तो अभी से लगाने नहीं हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और एक कंसिस्टेंट फ्लो में आपकी तैयारी चलती रहेगी। ठीक है, अब मैं सोर्सेज बता देता हूँ कि आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस कहाँ से पढ़ना चाहिए। और हाँ, यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो फिर आप सारी नेगेटिव चीज़ों को, वीडियो को हटा दो कि वैकेंसी कम है, कि सिलेक्शन के चांसेस क्या हैं, कट ऑफ हाई जाएगी प्री की मेंस की, फिर ये सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो। यदि मन बना लिया है फॉर्म भरना है तो बस फिर फॉर्म भरो, बाकी और कुछ मत सोचो। और जिनको भरना है जिनको नहीं भरना है, दोनों के लिए मैंने तर्क आपको बता दिया। अब मैं सोर्सेस आपको बता देता हूँ इंश्योरेंस अवेयरनेस के। एक यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट है, ये IRDA के एग्ज़ाम्स के लिए है। और पहले मैंने इसमें यही देखा कि कोई बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। कुछ 7 महीने पहले के इसमें वीडियोस भी हैं और 8-8 9-9 मिनट्स के वीडियो, और इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो MCQ के फॉर्म में है। स्टैटिक का जो आपका इंश्योरेंस वाला पार्ट है, जैसे आप इसका नाम में ही देख पा रहे होगे, एडाई लिखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। चाहो तो आप इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप जाके इसको देख सकते हो। मैंने कोरा पे इसके बारे में पढ़ा था, चैनल के बारे में, तो वहीं से मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, यदि आपके पास स्टडी IQ का पेड वाला है, जिनके पास ऑलरेडी है, वो जाना। आप लिस्ट में आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस अवेयरनेस इंग्लिश और इंग्लिश में दिख जाएगा। ये 2019 की वीडियोस हैं। इन वीडियो में ये जो डेटा वाली चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नंबर ऑफ क्लेम्स फाइल्ड है, ये सब आपको पढ़ना तो नहीं है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं जैसे कि डेटा रिलेटेड है या परसेंटेज या कुछ है, उनको इग्नोर कर देना। क्योंकि जाहिर सी बात है, 4 साल पुरानी बात है, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई होगी, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जैसे स्टैटिक वाला पार्ट है। तो ये करंट अफेयर्स के इंश्योरेंस अवेयरनेस की वीडियो है, लेकिन जो सर पढ़ाते हैं वाई नो मर्जर सो फार, तो ये जो डेप्थ में नॉलेज सर आपको देंगे ना, इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये नॉलेज के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हो। पुराने हैं, डेटा पे ध्यान मत देना, नॉलेज के लिए इनको पढ़ सकते हो। 2 सोर्स बता दिए, जिनके पास स्टडी IQ है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, और यदि इनका कोई नया कुछ आता है, सर कराते हैं, तो वो आप कर लेना। उसके बाद तीसरा सोर्स आपको मैं बता रहा हूँ, कपिल कटपाल सर, यूट्यूब पे मैंने उनका टेलीग्राम वाला पोस्ट पढ़ा था, तो वो आप देख लेना वो कहाँ पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी या यूट्यूब, जहाँ पर भी। इंश्योरेंस अवेयरनेस की चिंता मत करना, मैं कवर करा दूंगा A to Z, तो आप वहाँ से भी पढ़ लेना। नेक्स्ट वीक, मतलब शायद इसी वीक से वो स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना, तो उनसे आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। और इंश्योरेंस अवेयरनेस की स्टैटिक हिंदी और इंग्लिश दोनों की PDF भी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, अभी नहीं दे दूंगा, पर आप ज्वाइन करके रख लो, लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, जब भी मुझे मिलेगी जैसे भी, मैं वो डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, और एक क्वेश्चन सबका ये होगा कि मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, अभी टाइम है 31 तारीख तक का, मैं डिसाइड नहीं किया, मैं डिसाइड कर लूँगा कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ कि नहीं, फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि भर देता हूँ फॉर्म, पढ़ाई जैसी भी हो, जितना भी मेरा हो पाए, पर एटलीस्ट मैं एग्ज़ाम का रिव्यू अच्छे से चैनल पे कर पाऊंगा, और देख भी लूँगा कैसा होता है, क्योंकि वैसे भी अब बार बार तो होता नहीं है, 3-4 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो मैं फिल कर दूंगा ये फॉर्म।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।